गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज देखिए बच्चों, हम आपको IUPAC नेम लिखना समझाएंगे, जिसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आपको कुछ बेसिक चीजें जो याद कर लेना है, जैसे कि पहले कार्बन नेम। आपको कार्बन नेम 1 से लगा करके 10 तक याद कर लेना है, जिसमें से अगर 1 C हो तो आपको मेथ बोलना है, 2 C को एथ, 3 C हो तो प्रोप। इसी प्रकार 4 कार्बन हमारे पास तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो आप्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। अब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपके हैं कि बॉन्ड नेम, जैसे आपका CC के बीच ये आपके हैं बॉन्ड नेम। जैसे कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन का प्रयोग करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन का यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह भी, फंक्शनल ग्रुप। और ये ज्यादा नहीं, हाई स्कूल के लेवल में 2-3 ही काम हो जाएगा आपको। जैसे आपके OH हो तो आपको ऑल बोलना है, CH हो तो अल, और COOH हो तो ओइक एसिड कहना है। आइए अब इसको स्टार्ट करके बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सिंपल से सीखते हैं बनाना इसको। आइए कोई भी हम एक ले लेते हैं कंपाउंड कार्बन का, जिसमें कार्बन शामिल हो। जैसे हमारे पास एक CH4, ठीक। तो सबसे पहले यदि स्ट्रक्चर इसका बना ले, स्ट्रक्चर फार्मूला, तो C और इसके चारों तरफ H एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये होते हैं आपके कार्बन की वैलेंसी होती है 4 प्लस की, जिस वजह से इसको 4 जगह से जुड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ताकि अपनी वैलेंसी पूर्ण कर ले और ये अष्टक बना ले, ठीक। तो इस प्रकार C के इर्द गिर्द हम लगा दिया 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो C है तो एक कार्बन है, सिर्फ कितने कार्बन है? एक कार्बन। और एक कार्बन के लिए हमने क्या बताया था आपको, क्या लिखना है? मेथ। क्या लिखना है? मेथ। देखते हैं कि ये सभी कितने बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। तो इस प्रकार यदि नाम इसका हम करें कि CH4 का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले कार्बन नेम लिखते हैं तो मेथ लिख देंगे। इसके बाद सिंगल बॉन्ड का नाम जोड़ते हैं तो एन लिख देंगे। इस प्रकार इसका IUPAC नाम कोई आपसे पूछ दे कि CH4 का IUPAC नेम क्या होगा, तो आपका क्या होगा? मेथेन। क्या होगा बेटा? मेथेन। आइए और कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि C2 और H5OH का IUPAC नाम क्या होगा, अब इसमें उसने जोड़ दिया क्रियात्मक समूह। तो हमें पता है कि जो OH होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। और जब ये फंक्शनल ग्रुप में हमारा शामिल हो जाएगा, तब इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं ऑल शब्द का। किसका? ऑल। इसे क्या बोलते हैं? ऑल। आइए, तो अगर कोई पूछ दे कि C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा, तो देखिए कितना सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि C2H5OH यदि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार करें तो डबल C हो जाएगा, इधर H लग जाएंगे यहाँ पे 5, और जो OH बचा इधर लग जाएगा। फिर क्या करते हैं? फिर हम कार्बन गिनते हैं कितने कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, और 2 कार्बनों के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं बेटा? एथ। EATH, एथ। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या लिखते हैं? एन। लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका नाम हम बाद में रखते हैं। तो अगर इथेन में हम जोड़ेंगे ऑल तो क्या बनेगा बेटा? ये बताइए जरा, क्या होगा? हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। यहां से जो जब इधर ई इधर ओ दोनों स्वर हैं तो यहां से ई हट जाएगा, और क्या हो जाएगा? इसका नाम एथेनॉल। क्या नाम होगा? एथेनॉल। आइए कुछ और ले लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ही, बस आप सीखते जाइए। चलिए कुछ डबल बॉन्ड वाले सीख लें कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या नाम रखाएंगे, ठीक। जैसे हमारे पास आ जाए कि C2 और यहां पे आ जाए H4। अगर कोई पूछे इसका बताइए IUPAC नाम क्या होगा, तो इसके लिए वेरी सिंपल है बेटा। सबसे पहले
ना इसे समझ में आए तो इसको तोड़ लीजिए स्ट्रक्चर फार्मूला में। आइए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें। स्ट्रक्चर फार्मूला जिसे हम क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। क्या कहते हैं इसको बेटा, संरचना सूत्र। आइए कैसे तैयार करते हैं संरचना सूत्र। सबसे पहले ये दो से ये तो बीच में हम लगा ले सिंगल बॉन्ड, ठीक। इधर 4 है तो इधर H, इधर H, इधर एक H और इधर एक H। अब देखिए इसकी वैलेंसी पूर्ण नहीं हुई तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का यूज। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन गिनते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन है। तो कार्बन की संख्या है 2। तो सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बताइए बालक, 2 कार्बनों के लिए 8। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले 8, ठीक। इसके बाद जो बॉन्ड लगा है डबल है और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया, इथीन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा तो सिर्फ इसका नाम क्या होगा, इथीन। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अगर OH भी जोड़ दें तब क्या नाम हो जाएगा, तब इसमें OL और लग जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या होगा, इथेनॉल। कोई पूछ दे कि इसका आईपीसी नाम बताइए तो इसका आईपीसी नाम सिर्फ आपका होगा इथेन। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप OH भी जोड़ दिया जाए तो नाम हो जाएगा इथेनॉल। लेकिन ऐसे जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे जुड़ता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तब यहां से बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब ऐसे जब बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा कि C2H भी कम हो जाएगा। भाई H कितने आप 1 2 3 4 4 H हैं, लेकिन एक हमारा OH जुड़ रहा है तो फिर सिंगल बॉन्ड का यूज होगा। किसका यूज होगा, C2H5OH। फिर इसका निर्माण होने लगेगा। किसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा। तो ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड में चाह तो OH जोड़ दे। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको जानकारी के लिए हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आइए फार्मूला सीखें। इसके लिए कुछ श्रेणियां होती है, 3 श्रेणी। कितनी श्रेणी होती है, 3। एक तो होती एल्केन, क्या होती है, एल्केन। एक क्या होती है, एल्काइन। क्या होती है बेटा, एक क्या होती है, एल्केन, एल्केन, एल्केन और एल्काइन। अगर जब भी एल्केन हमारे पास श्रेणी हो तो हमेशा CC के बीच कितने बॉन्ड का यूज होगा, सिंगल। अगर एल्केन श्रेणी है तो CC के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अगर एल्काइन श्रेणी है तो CC के बीच कितना होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। आइए तो देख लेते हैं एल्केन श्रेणी के अंतर्गत इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है बेटा CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस क्या कर देंगे 2। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने की, बोलिए कोई भी XYZ बोलो ट्रिक। हाँ, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसकी एक ट्रिक थी कि सटा के हटा के घटा के। क्या कह सकते हैं, सटा के, इसको क्या कहेंगे, हटा के, और इसको क्या कहेंगे, घटा के। तो सटा के हटा के घटा के, ठीक। यानी आपका कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 सटा देना है, इससे 2 हटा देना है और इसमें 2 घटा देना है। तो श्रेणी हमारी तैयार हो जाती है, सटा के हटा के घटा के। इससे आपको याद कर लेना है कि 2 जोड़ दो, अब 2 को हटा दो और 2 को घटा दो, ठीक। और इसी पे आधारित हमारे कार्बन होती है कि कैसे जानेंगे कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड संतुष्ट होगा, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इस श्रेणी को आपको याद रखना है। आइए तो एन, जहां एन क्या है, कोई आपसे पूछ दे एन क्या है, बताइए बेटा प्रकाश बाबू, व्हाट इज द एन, एन क्या है। तो एन आपका है कार्बन की संख्या। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या है ये, हाँ, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। किसकी संख्या, कार्बन की संख्या। आइए कोई भी कार्बन ले लें, लेकिन याद रखना है आपको कि आपको एल्केन जो श्रेणी है सटा के श्रेणी में तो एन का नंबर यहां से 1 से चालू होगा। n = 1, 2, 3, डॉट 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 जहां तक चले जाओ। लेकिन इसमें जो n नंबर चालू होगा कितने से होगा, वो 2 से होगा। 2, 3 डॉट डॉट। इसमें n कहां से चालू होगा, n होगा ये भी 2 से चालू, 2, 3 डॉट डॉट। सिर्फ पहले में n कहां से चालू होगा, 1 से। इस चीज को विशेष ध्यान देना, नहीं आपका आंसर फिर नहीं आने वाला। आइए समझते हैं थोड़ा इसको करके।
देखिए कोई भी कंपाउंड ले लें, जैसे हमने ले लिया कि सी हमारे पास एक है, तो बताइए सटा के श्रेणी के अंतर्गत कि हमारे पास H कितने होंगे, बताइए। सी एक ले लिया, एन फॉर यहाँ पे एक है, सी एक लिया, तो H कितने लेंगे, 2 गुणे 1 अब प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, सी एक लिखा ना, एक सी है ये, H करो 2, ठीक, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 अब प्लस 2, तो इस प्रकार आपका क्या बन गया, ये आपका तैयार हो गया CH4। आप इसका डायरेक्ट नाम बता सकते हैं एल्केन के माध्यम से, ठीक है। तो एक सी को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था मेथ, और हम जान गए कि एल्केन श्रेणी तो सिंगल बॉन्ड से ही संतुष्ट होगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम, जल्दी से बोलिए, मेथेन। आईपीसी नाम इसका हो जाएगा मेथेन, ठीक। अगर इसकी बात करें तो एन की संख्या कहां से चालू होगी, बताइए जरा, बोलिए, 2 से, तो हमारी यहाँ पे एन की संख्या होगी 2 से, तो जैसे हमने कर दिया कि C2H 2 गुणे 2 प्लस 2, तो कितना निकल के आएगा, C2H कितने हो जाएगा, 2 2 या 4, अब 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6, कितने हुए बेटा, 6 भाई, इसकी माध्यम से बात हो रही 6, लेकिन अगर इसमें बात करें तो इससे क्या करना है, 2 को हटा देना है, तो कितने बचेंगे, 2 दूनी 4, सिर्फ C2H4। अगर इसका कोई आईपीसी नाम पूछे तो क्या बताएंगे, बताओ जल्दी से, 2C को क्या कहते हैं, 8, ठीक। इसके बाद क्या कहते, डबल बॉन्ड आएगा कहीं ना कहीं, क्या बना के देख लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, इसका नाम हो जाएगा इन, क्या नाम हो जाएगा, इन, तो बन जाएगा एथीन। इसमें थोड़ा ट्राई कर लेते हैं 3 वाले में, अगर यहाँ पे सी होंगे 2, तो H कितने होंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कह सकते हैं 2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2H कितना आया, 2 दूनी 4 में 2 गए, कितना बचा, 2। अगर कोई आपसे पूछे C2H2 का आईपीसी नाम क्या होगा, बताओ प्रकाश बाबू, पूरा बेसिक से उठाया है, बताओ, बताते भी जाइए, बोलिए खूब, आप ऐसा नहीं है, बोलिए, पूछने बोलिए, पूछो। भाई 2C, तो 2C को क्या कहेंगे हम, 2C हो तो क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एथ, ठीक। हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ यूज होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो जब, ठीक है, आपको जब ईथ में क्या जोड़ेंगे, आइन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथाइन, क्या नाम होगा इसका, एथाइन, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें मेथेन, ठीक है, ऐसे चालू होता है, एथेन, एथीन, एथाइन, इसमें कभी मेथ नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट नहीं होगा। ये मेथेन है तो मिथीन मेथाइन नहीं होगा, इसमें सिर्फ मेथेन होगा, इसमें इथीन होगा, इसमें एथाइन होगा, ठीक, क्योंकि इनकी संख्या कहां चालू होती है, 2 से चालू होती है। आइए अब आपसे पूछते हैं, आपको बताते जाना है, ठीक, तंत्र श्रेणी के माध्यम से देख करके, आइए चाहे जितनी बड़ी श्रेणी तैयार कर लें, ठीक है, एल्केन की, एल्काइन की। तो सबसे पहले आप देख लीजिए एल्केन श्रेणी के लिए, एल्केन के लिए देखते हैं, तो एल्केन के लिए फार्मूला क्या भी मैंने बताया, बोलो विमल, एल्केन का फार्मूला CnH2n सटा के प्लस क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक। अब आइए इससे बहुत सारे हम कंपाउंडों का निर्माण कर देंगे, जैसे C1 है तो H कितने होंगे, जल्दी से बोलो, कितने होंगे, C की जगह 1 लिया तो H कितने होंगे, दुगना करके 2 जोड़ो, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 इक्वल टू, यानी 2 2 जा क्या हो जाएगा, यानी 1 लिया है, तो जब 1 लिया तो 2 1 जा, ठीक है, 2 यानी 2 एकम 2 अब प्लस 2 कितने हुए, 4। इसी प्रकार आगे श्रेणी बनाओ, हाँ मुझे जहां डाउट है, 22C का मान क्या लिया, 1, तो 2 गुणे 1 प्लस क्या करेंगे, 2, कुल मिला के यहाँ C1, 1 का दूना क्या होता है, 2, अब 2 में फिर और जोड़ो 2, तो कितना होगा, 4, ऐसे आगे करो। C लिया 2, तो 2 का दूना क्या होता है, 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। अगला आ जाइए, अगर C हमने लिया 3, तो H कितने होंगे, 3 2 जा 6, और 6 प्लस 2 कितने, 1। इसी प्रकार हमने लिया C4, तो H कितने होंगे, दूना करो, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10। चाहे जितनी बड़ी श्रेणी चाहे जहां तक बनाते जाओ खत्म नहीं होगी। अब इनका आईपीसी नाम बताना है आपको, बताइए पहले सबसे, प्रकाश बाबू,
इसका आईपीसी नाम क्या होगा ऊपर वाले का? CH4 का। बोलिए, कोई पूछ दे कि CH4 का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो एक सी है बेटा, और एक सी को क्या कहते हैं? मेथ। तो लिख दो मेथ। हमें पता है कि श्रेणी कौन सी चल रही? एल्केन, और एल्केन श्रेणी में हमेशा सिंगल बॉन्ड का यूज होता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। तो मेथ में जोड़ेंगे एन, मेथेन। इसका नाम बताइए विमल, क्या होगा? क्या होगा? एथ पर होगा। अब बॉन्ड का नाम कहां जाएगा? हर बार सिंगल बॉन्ड का नाम जोड़ना है, तो क्या होगा इसमें? दो सी को कहते हैं एथ। क्या कहते हैं? एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड संतुष्ट हो गया तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। अब बताइए अर्पित बालक, C3H8 का आईयूपीएसी नाम बोलो। हाँ, 3 सी है तो 3 सी को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब बताओ बालक मोहित, C4H10 का नाम? ब्यूटेन, क्योंकि 4 सी को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड संतुष्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एक अगली श्रेणी भी बना सकते हैं, आगे ध्यान दो। अगर यहाँ पे सी कर लिया 5 तो एच कितने होंगे? मैं प्रकाश बाबू बोलने दो। 12। दिमाग का जला कुछ बल्ब? 12 है ये, ठीक, क्योंकि 5 दिन 10 2 12। अब इसका आईपीसी नाम बताइए जल्दी से निखिल। 5 सी को क्या कहते हैं? 5 कार्बन हो तो है पेंट। क्या बोलते हैं? 5 सी को बोलते हैं पेंट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो देखा आपने कि एल्केन श्रेणी के माध्यम से चार जहां तक चले जाए अब, ठीक। अब इसकी जगह हम श्रेणी ले लें, यदि एल्काइन, क्या ले लें? एल्कीन। क्या ले लें? एल्कीन। आइए तो एल्कीन श्रेणी के लिए देखते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n, लेकिन यहां से 2 हट जाता है, ठीक। अब चलिए इसी में बताते हैं, नोट करना है इसको। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए समझो, अगर हमसे श्रेणी पूछ ली गई एल्कीन, तब इसका आईपीसी नाम कैसे चलेंगे? देखते हैं नंबर 1। अगर सी, यहाँ की सी की गिनती कहां से लेते हैं? 2 से। इस चीज को विशेष ध्यान देना है। सी हमारे पास 2 होंगे तो बताइए बीमा एच कितने होंगे? 4, क्योंकि सीधा दोगुना कर देना है। 2 का दोगुना क्या होता है? 4। अर्पित बालक, सी हमारे पास है 3 तो एच कितने होंगे? हाँ, 6 हो जाएंगे। अगर हमारे पास सी है 4 तो एच कितने होंगे निखिल? 8। प्रकाश बाबू, सी हमारे पास 5 है तो एच कितने होंगे? 10। अब उठा ले अच्छी तरह से पेन, ठीक। तुम नहीं बोल पा रहे, जल्दी से बोलो बालक मोहित। एच, अब सी हमारे पास है कितने? 6 तो एच कितने होंगे? 12, ठीक है। इस प्रकार इनमें कौन सा बॉन्ड का यूज होगा? डबल बॉन्ड। चलिए शुरुआत करते हैं, बोलिए इसका आईयूपीसी नाम। सबसे पहले अर्पित बालक। एथेन। पक्का एथेन होगा कि और कुछ? भैया 2 सी है, 2 सी को क्या कहते हैं? पहले सी देखा करो, एथ। 2 सी को कहते हैं एथ। ये डबल बॉन्ड से संतुष्ट होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा भैया? यहाँ पे डबल बॉन्ड का यूज होगा। यहाँ पे सीसी के बीच किसका यूज होगा? डबल बॉन्ड का यूज होगा। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। तो ईथ में जब इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? इथीन, ठीक। सी हमारे पास 3 है, एच उसका दोगुना है, तो इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा? बोलो वाला, क्या होगा? हाँ, 3 सी को कहते हैं प्रो। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड से संतुष्ट होगा तो इसमें क्या जोड़ देंगे? इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। निखिल वाला C4H8, क्या नाम होगा इसका? C4H8 ब्यूटीन, क्योंकि 4 को कहते हैं ब्यूट, ठीक। अब जब डबल बॉन्ड का यूज होगा तो इन जुड़ जाएगा, हो जाएगा ब्यूटीन। इसका नाम बताइए? पेंटीन। नीचे वाले का नाम? हेक्सीन। 6 सी को कहते हैं हेक्स, जोड़ देंगे इन तो क्या हो जाएगा? हेक्सीन, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी एल्कीन श्रेणी। अगर हमारे पास एल्काइन श्रेणी आ जाए तब फार्मूला क्या होता है? बोलिए एल्काइन श्रेणी का फार्मूला। अर्पित, सबसे पहले तुम बताओ एल्काइन श्रेणी का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
अब आप समझ लेते हैं एल्काइन श्रेणी को। एल्काइन श्रेणी को क्या करेंगे? अब एल्काइन श्रेणी की CnH2n, अब क्या करेंगे? इसमें से 2 घटा देंगे, सटा के, हटा के, घटा के। तब हमारे पास CC के बीच कितने बॉन्ड का यूज होगा? ट्रिपल बॉन्ड का यूज होगा। तब यहां पे हम यूज करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। आइए इस श्रेणी को भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास C2 है, 2 से गिनती इसकी होगी, तो H कितने होंगे? उसका दूना करो, 2 में से 2 घटाओ। ठीक है, दूना करके 2 घटाइए। ठीक है, तो हाँ, तो C का दूना होता है 4। अब 4 में से घटा देंगे 2, तो कितना बचेगा? 2। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे C2H2। आगे बालक प्रकाश, अगर C3 है तो H कितने होंगे? 3 का दूना करो और उसमें से 2 घटाओ। बोलो जल्दी से। 3 2 6, और 6 से में गए 2, तो कितना बचा? 4। H हो जाएगा 4। आगे निखिल बालक, C हमारे पास है 4, तो H कितने होंगे? ठीक, क्योंकि 4 दूना 8, 8 में 2 गए 6। आगे बोलिए मोहित बेटा, C हमारे पास है 5, तो H कितने होंगे? 8। अगर C हमारे पास है 6, तो H कितने होंगे? 10। बस दुगना करके 2 घटा देना है। आइए अब आईपीसी नाम सीखते इसका। कोई पूछ दे आपसे कि C2H2 का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, क्या बताएंगे? तो सबसे पहले 2C के लिए क्या लिखते हैं? 1। क्या लिखते हैं? अब हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बताइए जल्दी से। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम लिखते हैं आयन। क्या लिखते हैं? आयन। ठीक, तो अगर एक में जोड़ेंगे आयन तो क्या बन जाएगा? एथाइन। हाँ प्रकाश बाबू, इसका आईयूपीएसी नाम बोलते रहो जल्दी से। C3। ठीक है, अगर 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। अब प्रोप में जोड़ेंगे आयन तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। विमल बालक, C हमारे पास है 4, तो 4C को क्या कहते हैं? ब्यूट। अब ब्यूट में जोड़ेंगे आयन तो ब्यूटाइन। इसी प्रकार C हमारे पास है 5, तो बोलिए अर्पित। 5C को क्या कहते हैं? पेंट। अब पेंट में जोड़ेंगे आयन तो क्या बनेगा? पेंटाइन। इसी प्रकार C हमारे पास कितने हैं? हाँ, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। हेक्स में जोड़ेंगे आयन तो क्या बन जाएगा? ये हेक्साइन। ये बात तो समझ में आ गई ना कि कैसे आईपीसी नाम लिखते हैं डायरेक्ट, अगर ऐसी चीजें दिख जाए। ठीक है, तो बस आपको श्रेणी याद रखना है, इसमें मिलान करना है, सटा के, हटा के, घटा के में। अगर सटा के, हटा के, घटा के कोई भी बात फिट हो जाती है तो बस उसका डायरेक्ट नाम लिख दें। अब बात है फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, तो उसको अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तब तक इतना ही रहने देते हैं, आप रिवीजन करके आइए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयारी करके आए, ठीक, ताकि अच्छे से आप समझ सकें।